बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पाकिस्तानी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त मालूमात हासिल हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये मालूमात हर पाकिस्तानी को हासिल होना नहायत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले जो आपके अवामी नुमाइंदे हैं, जो आपके टैक्स के पैसों से इतनी ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं, वो आपके लिए क्या काम कर रहे हैं। इन मालूमात के बाद दो बहुत ख़ास बातें हैं, वो भी आपने लाजमी सुननी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट ज़रूर दें। सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारे जज साहिबान हैं वो सब पहले नंबर पे हैं तनख्वाह लेने में। चेयरमैन जो है कायमा कमेटी के, उन्होंने ये मालूमात शेयर किया, और जिसके मुताबिक सदर ममलिकत की तनख्वाह 8,96,550 रुपये है, वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह 2,01,574 रुपये, वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 3,38,125 रुपये, मेंबर कौमी असम्बली की तनख्वाह 1,88,000 रुपये, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह 15,27,399 रुपये, सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 14,70,711 रुपये, ग्रेड 22 के वफाकी अफसर की तनख्वाह 5,91,475 रुपये है। इन तमाम ओहदेदारों की मरात इसके अलावा है। ये नाजरीन, ये वो मालूमात थी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था। इसमें सबसे ज़्यादा जो तनख्वाह है जो हमारे जज साहिबान हैं उनकी है, उनकी होनी भी चाहिए। और अगर इस्लामी लिहाज से भी देखें तो ये जो वक्त का हुक्मरान होता है उससे भी मजबूत, ज़्यादा ताकतवर ये ओहदा होता है। लेकिन अगर ये अपने ओहदे के साथ इंसाफ करें तो, वरना इसकी कोई वक़्त नहीं है। और पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है, पाकिस्तानी जज जिस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं, जिस तरह के काम कर रहे हैं, वो आप सबको पता है। हज़ारों लाखों की तादाद में केस पेंडिंग है जिनका फ़ैसला ही नहीं होता। वकील साहब कभी नहीं जाते, बल्कि उनके जो नीचे छोटे मुंशी हैं वो जाके तारीख ले लेते हैं, और इस तरह के साल साल चलते रहते हैं और कोई फ़ैसला ही नहीं होता। इसके अलावा जो सबसे ख़ास और ज़रूरी मैं बात करना चाह रहा था कि जब हम बोलते हैं तो लिखते हैं तो कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्या इस्लामी हुक्मरानों की तनख्वाहें इतनी होती हैं? सबसे ज़रूरी और ख़ास बात तो यह है कि क्या एक मुस्लिम हुक्मरान इतनी तनख्वाह लेता है? सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास है, हमें किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम ने हर ज़िंदगी के शोबे में हमारी रहनुमाई किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उनकी तनख्वाह मुकर्रर करने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि मदीना का जो एक आम मज़दूर है, जितनी उसकी दिहाड़ी है मैं उतनी लूँगा। तो सहाबा इकराम ने कहा कि उसमें तो गुजारा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले फिर एक मज़दूर की जो योमिया उजरत है उसको ज़्यादा करो, मैं उसके बराबर ही लूँगा। इससे बड़ी मिसाल हमारे लिए कोई नहीं थी कि मुस्लिम हुक्मरान कैसे होते हैं। इसके बाद जो दूसरी बात है, ये जो तनख्वाहें ले रहे हैं, इसके बाद जो इनका रहन सहन है, इनके पास जो गाड़ियाँ हैं, जो इनके पास इतने ज़्यादा वसाइल हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। आप देख लें कि जो 1 लाख से 2 लाख 3 लाख तनख्वाह लेने वाले हैं, क्या जो इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो इससे मैच करती है? अगर तो मैच करती है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं जी इससे कि बिल्कुल सेम है तो फिर तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक MPA जब एक इलेक्शन के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके पहुँचता है तो आपका क्या ख्याल है कि वो इस तनख्वाह में गुजारा करेगा? कभी भी नहीं हो सकता। यही आज की अहम और ख़ास बात थी कि इनकी तनख्वाहें देखें। पहली बात तो यह कि इस्लामी लिहाज से इनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि जो इनका रहन सहन है, इनकी तनख्वाह और उसमें बहुत बड़ा तज़ाद है। समझने के लिए सिर्फ ये एक छोटी सी वीडियो ही काफ़ी है। अगर आप अपने इलाके में अपने MNA MPA का रहन सहन, उनकी कोठियाँ, उनकी गाड़ियाँ देख लें तो बात आपको समझ आ सकती है। लेकिन यहाँ बात आती है कि जी हम फिर किसको वोट दें। अगर आपको कोई भी नेक अच्छा बंदा नहीं मिल रहा तो मत दें, किसी को भी वोट मत दें, बल्कि घर में बैठे रहें। इंशाल्लाह जब एक वक्त आएगा जब अवाम की इतनी बड़ी तादाद इस सिस्टम को रिजेक्ट कर देगी और वोट में हिस्सा नहीं डालेगी तो इंशाल्लाह ताला ये निज़ाम भी बदला जाएगा। निज़ाम बदलने की कोशिश करें। इस निज़ाम में रहते हुए गरीब को कुछ हासिल नहीं होगा। इसमें ना तो जजेस इंसाफ करेंगे, और जो ये आपके अवामी नुमाइंदे हैं इनकी हालत भी आपके सामने है। किसी से कुछ भी बात छुपी हुई नहीं है। लेकिन अगर कोई ना समझना चाहे और अपनी आराम खोरी की वजह से या ख़ुद आराम खाने की वजह से वो इन चोरों को सपोर्ट करे तो उसका कोई हल नहीं है। लेकिन जो लोग हलाल खाने वाले हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत दी है। अगर इंसान बगैर किसी लालच के सोचे समझे देखे तो हर चीज़ उसके सामने है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।